नमस्कार। मैं हूँ शशि बजाज। आज हम पढ़ेंगे अपनी हिंदी का चैप्टर 2 खुशी की तलाश। आइए पहले इसके कवि के बारे में जानते हैं। इसके कवि इटैलो कैल्विनो हैं। इटैलो कैल्विनो का जन्म 15 अक्टूबर 1923 सेंटियागो डे लॉस वेगास, ये क्यूबा में हुआ। इनका मूल नाम इटालो गियोवानी कैल्विनो मामेली था। इनके पिता का नाम मारियो और माता का नाम ईवा था। इटालो कैल्विनो पत्रकार के साथ साथ लेखक भी थे। इन्होंने कई उपन्यास लिखे, जैसे द बारो इन द ट्रीज, इनविजिबल सिटीज, पालोमार आदि। इनके कई कहानी संग्रह भी हैं, जैसे द क्रो कम्स लास्ट, मैक्रोवाल्डो, टीको जीरो आदि। इन्हें बगुता पुरस्कार, लीजन ऑफ ऑनर, वर्ल्ड फंतासी अवार्ड से सम्मानित किया गया और इनकी मृत्यु 19 सितंबर 1985 सिएना, इटली में हुई। इस पाठ में एक गिफाट नाम के एक राजा थे, जो बहुत ही शक्तिशाली और शांतिपूर्ण ढंग से राज्य करते थे। उनकी पूरी प्रजा जो थी उनके इस व्यवहार से बहुत प्रसन्न थी। राजा का एक बेटा था जोनाश, जो बहुत ही बुद्धिमान था, प्रतिभाशाली और बहुत ही सुंदर था, लेकिन वो हमेशा उदास रहता था और उसे अपने आसपास होने वाली किसी घटना में या फिर किसी उत्सव में शामिल होना आदि में किसी प्रकार की कोई भी दिलचस्पी नहीं होती थी। परंतु राजा अपने बेटे को उदास देखकर बड़ा दुखी रहने लगा। तो उसने अपने बेटे से उससे पूछा कि बेटा, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है जो तुम खुश नज़र नहीं आते, हमेशा उदास रहते हो। तुम अपनी उदासी का कारण मुझे बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ। परंतु राजकुमार ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। फिर राजा ने कहा कि क्या कोई लड़की तुम्हें पसंद आई है, जिसे अपना प्रेम जतलाने के लिए तुम इससे और भी अच्छे तरीके अपना सकते हो। राजकुमार ने कहा, पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं स्वयं खुश रहना चाहता हूँ, परंतु मेरी खुशी मैं खुश नहीं रह पाता। राजा को बड़ी चिंता हुई कि अगर उनका बेटा इस प्रकार उदास रहा तो ये तो जीवित ही नहीं रह पाएगा। उसने अच्छे अच्छे डॉक्टर, ज्योतिष और विद्वानों को बुलवाया और उनके साथ सलाह मशवरा किया। 3 दिन तक सलाह मशवरा करने के बाद आखिर में ज्योतिष को एक उपाय सूझा और उसने उपाय बताया कि हमें एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो पूरी तरीके से सुखी हो, हर तरीके से संतुष्ट हो, अपने जीवन से हर तरीके से संतुष्ट हो। तो राजा ने कहा कि मैं उसे ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा। फिर ज्योतिष ने कहा कि तुम उससे उसकी कमीज खरीदना, जो अब अपने बेटे को पहना दोगे तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो राजा ने अपने बच्चे की खुशी के लिए पूरे राज्य में इश्तेहार लगवा दिए कि जो भी कोई सुखी व्यक्ति को ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। अब सभी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को ढूंढने लगे और राजा ने अपने बहुत दूत जगह जगह पर भेजे। तो धीरे धीरे लोगों की भीड़ राजा से मिलने के लिए उमड़ने लगी। फिर एक पुजारी को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम सुखी हो? उसने कहा, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ और संतुष्ट हूँ। तो राजा ने कहा कि अच्छा, क्या तुम हमारे शाही पुजारी बनना चाहोगे? तो यह बात सुनकर पुजारी बड़ा खुश हुआ और कहने लगा कि महाराज, आपकी सेवा करने का मौका और अच्छा मौका क्या मिल सकता है।
फिर राजा को उसका ये उत्तर सुनकर बड़ा क्रोध आ गया। तो उसने कहा कि तुम तो झूठ बोल रहे हो। तुमने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ और सुखी हूँ, लेकिन तुम तो खुश नहीं हो। तुम तो और भी अधिक पाने की लालसा है तुम्हारे अंदर। तो तुम किस प्रकार से खुशी हुए? तो तुम यहाँ से चले जाओ। फिर राजा को अपने पड़ोसी राजा के बारे में पता चला कि वह बहुत खुश है। तो राजा ने अपने दूत भेजे उसके पास। तो दूत उसके पास जाकर बोले, क्या तुम खुश हो? उसने कहा, हाँ, मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ और संतुष्ट भी हूँ, लेकिन मुझे एक बात की चिंता है कि मैं जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा और जो मेरे पास है वो सब के सब नष्ट हो जाएंगे। यही चिंता मुझे खाई जा रही है। तो दूत ने सोचा कि इसकी कमीज ले जाना तो उचित नहीं है, क्योंकि ये खुद ही चिंतित है। तो वह अपने राजा के पास आए और उन्हें बताया। तो राजा फिर से निराश हो गए और एक दिन अपनी उदासी को दूर करने के लिए वो शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहाँ वह एक खरगोश के पीछे शिकार करने के लिए दौड़े। तो वह दौड़ते दौड़ते काफ़ी आगे निकल गए और अपने साथियों से बिछड़ गए। फिर राजा ने फैसला किया कि खरगोश का शिकार करने का फैसला ही छोड़ दिया और अपने दोस्तों के पास जाने के लिए मन बनाया। तो वो रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। तो उस अजीब सी आवाज़ का पीछा करते करते वह एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर एक युवक जो था वो सूखी घास के ऊपर सोया हुआ सीटी बजा रहा था। तो राजा ने उससे पूछा कि तुम बहुत खुश हो? तो उसने कहा, हाँ, मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। तो उसने कहा, क्या तुम मेरा सलाहकार बनोगे? तो उसने कहा कि महाराज, सलाहकार बनने का पद तो बड़ा कठिन होता है। नहीं, मैं तो नहीं बनना चाहूँगा। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ। तो राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई कि इसके मन में तो किसी प्रकार का कोई भी लालच नहीं है। तो उसने युवक को ले जाकर अपने साथियों से मिलवाया और उसने युवक से कहा कि मैं तुमसे एक चीज़ मांगता हूँ, क्या तुम मुझे दोगे? तो युवक ने बड़ी हैरानी से देखा उसकी ओर। तो उसने कहा कि राजा, आपको जो भी चाहिए, महाराज, जो भी आपको चाहिए वो आप मेरे से मांग लो, मैं दे दूंगा। तो उसने कहा कि मुझे तुम्हारी कमीज चाहिए। तो राजा ने जैसे ही उसकी कमीज उतारने की कोशिश की, देखा तो उसने तो कमीज ही नहीं पहनी हुई। तो राजा को एहसास हुआ कि खुशी जो होती है वो अपने मन के अंदर होती है। खुशी को खरीदा नहीं जा सकता। अगर व्यक्ति के अंदर दृढ़ निश्चय और संकल्प हो तो वो अपने आप ही अपनी खुश रह सकता है। बच्चों, अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ और उसके आंसर्स भी बताऊंगी। खुशी की तलाश पाठ के लेखक कौन है? इटैलो कैल्विनो। इस पाठ के राजा का क्या नाम है? गिफार्ड। राजकुमार का क्या नाम है? जोनाश। राजा ने अपने पुत्र की उदासी को देखकर किन से विचार विमर्श किया? किन को बुलाया? ज्योतिषियों को, विद्वानों को और चिकित्सकों को। विद्वानों ने, ज्योतिषियों ने और चिकित्सकों ने कितने दिन मिलकर विचार विमर्श किया? 3 दिन तक। मुख्य ज्योतिष का क्या नाम था? जांक्लो। जांक्लो ने क्या हल निकाला
कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाए जो पूरी तरीके से संतुष्ट हो, खुश हो, और उसकी कमीज अगर हम राजकुमार को पहना देंगे तो वह राजकुमार की उदासी दूर हो जाएगी। राजा किसका पीछा करते करते अपने दल से पिछड़ गया था? खरगोश का। युवक किस पर लेटा हुआ था? सरकंडे पर। युवक सरकंडे पर लेटकर किसको निहार रहा था? बादलों को। राजकुमार जोनास किसकी मूर्ति बनता जा रहा था? दुख की प्रतिमूर्ति बनता चला जा रहा था। बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके, बाय, थैंक यू।